we'll continue with the church service. तेरी नया दिन दिखाता है, साल भर कर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। Hallelujah, hallelujah, hallelujah। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा खुदा। हालेलुया, 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 hallelujah, 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 hallelujah। स्वर्गपिता परमेश्वर, समय को आपके हाथों में दे देता हूं। जो वचन और जो मैसेज आपने हमारे लिए रखा प्रभु, इस चीज में आपको धन्यवाद करेंगे प्रभु। और लेनिन भाई, डोमिनिक और पास्टर मेलविन की लाइफ ले धन्यवाद। समय प्रभु आपके हाथों में देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करेंगे, आमीन। या जय मसीह की सबको। छोटा ऑफरिंग मैसेज है 2 कुरिन्थियों का 9 वचन 7 और 8। ये लिखा है कि हर एक ने अपने मन में जितना निश्चित किया है उतना ही दे, और वो अनिच्छा से अथवा लाचारी से ऐसा ना करे, क्योंकि परमेश्वर प्रसन्नता से देने वालों को प्यार करता है। परमेश्वर आप लोगों के प्रचुर मात्रा में हर प्रकार का वरदान देने में सामर्थ है, जिससे आपको कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं हो, बल्कि हर शुभ कार्य के लिए भी आपके पास बहुत कुछ बच जाए। ये वचन में ये कहता है कि जो भी हम परमेश्वर को देना चाहते हैं, हम मतलब दिल से ना बहुत प्रसन्नता से देना परमेश्वर चाहते हैं। गॉड लव्स अ चीयरफुल गिवर। हम ऐसा नहीं कि मैं इतना पैसा देना है क्या परमेश्वर को, तो मैं कष्ट से मैं दे रहा हूँ, बिना मन का बिना दिल का दे रहा हूँ। वो परमेश्वर वैसा सोच को पसंद नहीं करते, वैसा सोच का प्यार नहीं करते, कि क्योंकि उन्होंने जब यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना जीवन बलि दिया, वो बहुत बड़ा कीमत था ना। वो कीमत को उन्होंने सोचा नहीं कि इतना बड़ा कीमत में हम लोगों के लिए देना है क्या। उन्होंने हमारे लिए दिल से, उन्होंने प्रेम से उन्होंने किया, और हम जो दे रहे हैं वो एक सिर्फ छोटा भाग हम परमेश्वर को दे रहे हैं उनका कार्य के लिए। वो भी हम दिल से और हम प्रेम से, प्रसन्नता से हम देना परमेश्वर इच्छा करता है। जब हम परमेश्वर को देते हैं और जो हमारा जरूरी है, हमारा काम के लिए परमेश्वर कोई कमी नहीं रखता, जो भी जरूरी है वो पूरा करता है। मैं जब गांव में, अलग अलग गांव में भी हम देख सकते हैं, कभी कभी वो लोग पैसा नहीं लेके आते, भेड़
मतलब बकरी, नहीं तो ये चिकन, अंडा, नहीं तो कुछ चावल, नहीं तो कुछ ये लेके आते हैं, सब्जी वगैरह जो उनका उनका खेत में हुआ वो सब भी लेके आते हैं ना। वो लोग, मैं देखा हूँ, मतलब जब उनका हार्वेस्ट सीजन होता है, जब वो फसल काटते हैं, उस समय जो बहुत बेस्ट होते हैं, अच्छा वाला होते हैं, वो चर्च में पहले आके देखते हैं। कुछ गांव में देखता हूँ तो वो लोग वो दिल से खुशी से देते हैं परमेश्वर के लिए, और जो बेस्ट है वो पहला पहला भाग परमेश्वर के लिए धन्यवाद के साथ देते हैं। तो वैसे हम भी परमेश्वर का कार्य के लिए हम दे सकते हैं। आमीन। छोटा प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, ये जो ऑफरिंग हम दे रहे हैं परमेश्वर, ऑनलाइन बैंक में दे रहे हैं, वो आपका कार्य के लिए इस्तेमाल हो परमेश्वर। हम दिल दिल से हम खुशी से प्रेम से देना चाहते हैं परमेश्वर। जो भी आपने हमें दिए उसमें एक भाग आपको पहला पहला मतलब ये महीने का शुरू में और ये हफ्ते का शुरू में पहला आपको देना चाहते हैं परमेश्वर। हमारा अंदर भी ऐसा स्वभाव दीजिए परमेश्वर, जो देने वाला स्वभाव है, क्योंकि आपने हमारे लिए बहुत सब कुछ दिया है परमेश्वर। हम जो हम दे रहे हैं उसका आशीष कीजिए और इस्तेमाल कीजिए। यीशु के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो अभी प्रकाश जी ऑफरिंग सॉन्ग गा सकते हैं। ये सेशन खत्म होने के लिए 3 मिनट है, तो अगर सेशन खत्म होगा वापस हम जुड़ेंगे, सेम सेम लिंक पर जुड़ेंगे। प्रकाश जी, आप ऑफरिंग सॉन्ग शुरू कर सकते हैं। ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ू, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना भेजूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने। यीशु के सिवा कब है ये बात कही किसने। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। 10 तक वो देता है चाहे हर दिल में आना। 10 तक वो देता है चाहे हर दिल में आना। भरता उसको रूह से अपनी, जिसने उसे जाना। भरता उसको रूह से अपनी, जिसने उसे जाना। जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने। जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने। आ सकते हैं। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के समान हो। तुम इस पहाड़ को कहेंगे यहाँ से हट जाओ तो हट जाएगा। एक
एक माउंटेनियर था जो कि जैसे पहाड़ पे चढ़ते हैं, एवरेस्ट के पहाड़ पे चढ़ते हैं। एवरेस्ट सबसे बड़ा पहाड़ है दुनिया का, नेपाल में है। मैं नेपाल में था तो मैंने उसका कुछ हिस्सा देखा था। लेकिन उस पे चढ़ना है तो बहुत कठिन है और सब लोग नहीं चढ़ पाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो पहले चढ़ा था उसका नाम था एडमंड हिलरी, जो न्यूजीलैंड के थे, और उसके साथ ही तेंजिंग नोर्गे। और कहा जाता है उसने आखिर में कैसे चढ़ा, उसने कोशिश पहले की उसने, लेकिन फिर आखिर में नाकाम हुआ। और फिर फाइनली उसने कहा कि मैंने मेरे हार्ट में, मैंने मेरे हृदय में इस माउंटेन को मैंने जीत लिया। फिर उसने चढ़ना चढ़ना उसको आसान हो गया। हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि मैं इस पहाड़ को हटा डालूंगा, लेकिन हम लोग परमेश्वर के वचन में नहीं रहना चाहते हैं, परमेश्वर के पवित्र आत्मा में नहीं रहना चाहते हैं, परमेश्वर की संगति में हम लोग कभी कभी हम लोग दूर हट जाते हैं। और ये सब अगर हम लोग नहीं करेंगे तो पहाड़ कैसा हटेगा? पहले पहाड़ हमारे अंदर मन में है जो हटना चाहिए, है ना। बाहर स्थिति दिखता है, वो स्थिति है, लेकिन मेरे अंदर कितना बदलाव आता है यीशु मसीह के द्वारा? क्या मैं हमेशा सताव में जीता हूँ? मेरे जीवन में ये होता है, मैं उसी को बोलता हूँ, हमेशा मेरे मुंह में वही बात रहता है जो मेरे जीवन में घटता है, और वही मैं दोहराता हूँ दोहराता हूँ दोहराता हूँ, और वो मेरे मन में इतना गढ़ पकड़ता है। मुझे उस सब बात को नहीं दोहराना है, मुझे ये पूछना है कि यीशु मसीह मुझे यीशु मसीह के वचन के द्वारा मुझे जयवंत करता है। यीशु मसीह मुझे जीवन से भी बढ़कर बनाया, बहुतायत का जीवन दिया यूहन्ना 10:10 में। और यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 15 में, मेरा जीवन तुझमें जोड़ता है और उससे मैं तुम्हें विजय दूंगा। तो हमें ये नहीं दोहराना है कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है, मेरे जीवन में क्या पहाड़ है, लेकिन उस पहाड़ को मैं परमेश्वर के द्वारा, उसके द्वारा उसको सामने रखकर मैं उस पहाड़ को जीतता हूँ। और पहले यूहन्ना 4:4 में लिखा है कि तुम्हारे अंदर जो है वो सबसे महान है, दुनिया में जो बाहर है उससे महान तुम्हारे अंदर है, परमेश्वर हमारे अंदर महान है ना? और उसमें ऐसा मैं वचन पढ़ता हूँ, हे बालको, पहले यूहन्ना 4:4 में, हे बालको तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। हमारे अंदर जो है वो संसार संसार में जो है उससे बड़ा है। हमारे अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य है। संसार में जो भी चलता है वो मेरे ऊपर नहीं आ सकता ना। संसार में आदमी भय में जीता है। एक मुझे आखिर में मैं फिनिश करता हूँ ये बात बोलकर, एक आदमी मुझे बीच में मिला 3-4 दिन पहले। उसने मुझे फोन किया, उसने बोला पास्टर, मैं मेरे जीवन में बहुत खट रहा है, बहुत ऐसा हुआ, मेरा जॉब चला गया, मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। अभी मेरे माइंड में आता है मैं खुदकुशी करूं, मैं जाके मेरा जीवन ले लूं। तो मैं उसको फोन किया और मैं उसको फोन में, उसने मुझे फोन किया था, मैं उससे फोन में बात किया और मैं उसके लिए गया उस जगह पर, उनसे मिला, बात किया। और वो कितना नाराज था अपने जीवन में, वो यही देख रहा था उसके जीवन में क्या नहीं है। उसका काम बहुत अच्छा था, उसने पैसे सब उड़ा दिया, उसने पहले बहुत मजा किया, उड़ा दिया सब कुछ, कुछ बचाया नहीं। और उसने यही देखा है उसके जीवन में क्या नहीं है, और परमेश्वर के खिलाफ बात कर रहा था। मुझे उसको सुनना भी मुझे पसंद नहीं था। और मैंने कहा कि आदमी कहाँ से कहाँ आ सकता है। सच में अगर हम लोग यीशु मसीह का वचन को नहीं समझे, यीशु मसीह का जीवन को नहीं समझे, और यीशु मसीह कौन है वो न जाने, ये हमारे जीवन में भी डर पैदा होकर, भय होकर, आखिर में वो गिल्ट बोलता है जिसको, उसके द्वारा हम लोग ऐसे सब सोचेंगे। लेकिन परमेश्वर यीशु ने कहा कि मेरा वचन जीवनदायक है। मैं ये सामान्य जीवन नहीं जीना चाहता हूँ संसार की तरह, मैं परमेश्वर का जो अद्भुत कार्य का जीवन है उसमें जीना चाहता हूँ, वो मेरा जीवन होना चाहिए। ये सामान्य जीवन दुनिया जो जीता है उस प्रकार नहीं जीना है मुझे, यीशु मसीह के साथ जीना है। तो तो यही मुझे कहना है आज, यीशु मसीह का वचन जीवनदायक है, उसमें जिए
और बहुतायत का जीवन हमें मिलेगा। आमीन आमीन। किसी को कुछ बोलना है हम लोग बोल सकते हैं। डोमिनिक का जो संदेश था उसमें विषय में मैंने जो कुछ बोला आपको क्या अच्छा लगा, किसी को बोलना बोल। आज जी कुछ बोलना है आपको? वचन के बारे में, वचन पढ़ना और उसको मनन करना। जब हम वचन पढ़ते हैं और उसको मनन करते हैं, तो समझो हमने एक वचन पढ़ा और हमने उसको मनन किया, तो उससे हमारे दिल में क्या परिणाम है या उससे क्या फायदे देखे जा सकते हैं? इसका क्या परिणाम, क्या फायदे? हाँ, इसका फायदा तो बहुत है। एक उदाहरण के रूप में मैं बोलता हूँ, यूहन्ना पहले यूहन्ना 4:18 में लिखा है, परमेश्वर का प्यार भय को भगा डालता है, डर को भगा डालता है। तो हम लोग जब परमेश्वर के वचन मनन करते हैं और उसमें चलते हैं, प्यार को जानते हैं परमेश्वर को, तो हमारे अंदर वो भय नहीं रहता है और हम लोग स्वतंत्रता से जीते हैं ना। अभी आदमी लोग, मुझे लगता है कि बहुत सा आदमी लोग क्यों इतना केसेस ज्यादा हो गया, क्योंकि उन लोग पहले से भय में है। जब बीमारी पकड़ता है उनको भय में, आधा जान उनका भय की वजह से चला जाता है, डरते हैं उन लोग। लेकिन हम लोग परमेश्वर यीशु मसीह में है, तो मुझे उस भय का कोई चिंता नहीं है। और उस भय को परमेश्वर का प्यार, यीशु मसीह का प्यार, यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे और हूँ, तो भय को भगा डालता है। और खाली मनन करने का नहीं, उसमें चलने का भी। परमेश्वर जो वचन के द्वारा कुछ बोलता है तो मुझे उसमें चलना पड़ता है। मनन करते हैं अंदर, लेकिन उसमें फिर चलते हैं, वचन में चलते हैं। याकूब का किताब 1:21 और 22 में। जब हम मनन करते हैं, छोटा पॉइंट में ऐड कर लेता हूँ उसमें, जब हम कोई भी परमेश्वर का वचन हम मनन करते हैं और गहराई से हम समझ सकते हैं। अगर जब हम सिर्फ पढ़ेंगे, हो सकता है कुछ जो परमेश्वर वो वचन के द्वारा बता रहे हैं, वो शायद हम पहचान नहीं कर पा रहे हैं, रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। मगर उसके बारे में और सोचते हैं, परमेश्वर और गहराई समझते चलते हैं। ये क्या है, और उसके द्वारा परमेश्वर के बारे में और हम पता कर सकते हैं, उनका वो वचन के द्वारा क्या कहना चाह रहे हैं, वो भी और ज्यादा समझ होगा, पता होगा। जैसा और एक मैं चीज बोल सकता हूँ उदाहरण के रूप में, जैसा एक प्लेन है, प्लेन एक हवाई हवाई जहाज है, वो कैसे ऊपर उड़ता है? वो अपना एक इंजन है, उसके वजह से ऊपर उड़ता है। उसको नीचे घसीटने के लिए एक ग्रेविटी है जो उसे नीचे घसीटता है जमीन में। लेकिन इंजन जब स्पीड में फिरता है तो हवा का पावर से वो ऊपर ऊपर उड़ने लगता है। अगर इंजन बंद कर दिया तो क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। तो उसी तरह वचन हमको ऊंचा उठाता है। शरीर हमारा, आदम का शरीर हमको नीचे घसीटेगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ भला नहीं है आदम के अंदर। तो
वो इंजन के रूप से हमको परमेश्वर वचन के द्वारा, और उस बदली होने की वजह से हम स्थिति को नहीं देखते हैं, लेकिन हम लोग स्थिति के ऊपर जीना शुरू करते हैं। नहीं तो अगर हम वैसे जिएंगे आदम के जैसा, तो हमें वो नीचे घसीटेगा। पास्टर, ये सेशन 1 मिनट ही है और उसके बाद दोबारा हम ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वो 40 मिनट खत्म होने वाला है। 1 मिनट, तो अगर सेशन खत्म होगा 1 मिनट में, आप वापस वही लिंक में जुड़ेंगे 10-15 मिनट, हम वो सवाल जवाब सेशन नहीं तो प्रेयर के लिए करेंगे। और आज जेनिफर का भी बर्थडे है, उनको भी हैप्पी बर्थडे, हम गाना गा सकते, उसके बाद समाप्त करेंगे। किसका? और कोई सवाल है? और किसी का सवाल है तो कोई कमेंट है? वो कमिटमेंट के ऊपर पूछने का था। ये कमिटमेंट, आप पास्टर ने कुछ कमिटमेंट के ऊपर बोला, तभी वो मेरा या बंद हो गया था। परमेश्वर हमारे तरफ कमिटेड है, और फिर हम उस कमिटेड जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उसके बाद में उससे हम लोग कमिटेड है दूसरे की तरफ, परमेश्वर की तरफ। और उस शब्द का मतलब ही ऐसा है कि परमेश्वर मेरे तरफ है, फिर उसमें मैं जीता हूँ और परमेश्वर की तरफ होता हूँ। कमिटमेंट ये हमारे तरफ शुरू नहीं होता है। कमिटमेंट ये परमेश्वर ने हमको पवित्र आत्मा क्यों दिया है? क्योंकि परमेश्वर कमिटेड है। परमेश्वर ने हमको कलीसिया क्यों दिया है? परमेश्वर कमिटेड है। परमेश्वर ने हमें वचन क्यों दिया है? कि परमेश्वर कमिटेड है। तो इसके लिए तो उसने दिया है सब हमको जीने के लिए इस दुनिया में। यीशु मसीह को क्यों दिया था परमेश्वर? क्योंकि परमेश्वर हमको कमिटेड था, यूहन्ना 3:16 में। फिर उसके द्वारा मेरा जीवन चलता है और फिर हम कमिटेड होते हैं। हमें ये मालूम होना है कि परमेश्वर मेरे तरफ है, तो मुझे कोई डर नहीं है कि कैसा करूंगा, और उससे फिर मैं जीना शुरू करता हूँ। फिर मेरा कमिटमेंट परमेश्वर के साथ रहता है। एक आदमी जो परमेश्वर का कमिटमेंट नहीं समझेगा उसकी तरफ, उसका जीवन हमेशा डगमगता रहता है। तो माइंड हमेशा कुछ चीज में फंसा रहता है, और फिर वो किसी चीज में कंसंट्रेट नहीं कर सकता है। किसी चीज में उसका कोई परमेश्वर की तरफ कमिटमेंट नहीं रहता है। थैंक्स पास्टर। एक शब्द हम कमिटमेंट का फेथफुलनेस भी बोल सकते हैं। लाइक इट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ फेथफुलनेस, वेयर लाइक यू आर जस्ट फेथफुल टू गॉड in what God shows and does to you. Your response is always faithfulness to God and also people, giving first to Him, giving first to Him. क्या प्रकाश जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर हमें किसी चीज का जवाब नहीं मिल रहा है, तो हमको घुटनों पे जाके प्रभु के सामने या आराधना या गिड़गिड़ाना चाहिए कि मुझे इस चीज का जवाब नहीं मिल रहा है। क्योंकि मैं जीजीएफ में जब से आया हूँ, यहाँ पे घुटनों पे कोई गया नहीं, मैं देखा नहीं घुटनों पे जाके, और अपने मन में घुटनों पे जाके दोनों हाथ ऊपर करके अपने मन में झांकना, ये मैं दूसरे चर्च में था वहाँ पे होता था, लेकिन जीजीएफ में ऐसा मैंने देखा नहीं। जैसे कि हमको कोई चीज़ का जवाब नहीं मिल रहा है और हमको जवाब पाने का ललक है, हमको अभी चाहिए, तो घुटनों पे जाके सीधे तौर पे प्रभु से हम बात नहीं कर सकते। जो आप बोल रहे हैं घुटनों में जाके, पर्सनली हम लोग सब करते हैं। हमारे घर पे हम लोग करते हैं, ऐसा नहीं, घर पे हम लोग करते हैं। मैं सवेरे उठता हूँ, घुटने में जाते हैं, प्रार्थना करता हूँ।
और सबका कोई आदमी अगर किसका घुटना खराब है तो उसको आप बोलेगा घुटने में जाओ तो 5 मिनट भी नहीं बैठ सकता। कभी कभी ऐसा रहता है आदमी लोग, लेकिन कोई कोई आदमी घुटने में नहीं जाएगा तो भी उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अपना हम लोग अगर परमेश्वर से है, अगर हम लोग करना है तो घुटने में जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रार्थना लेकिन हार्ट का रहता है ना, हार्ट कैसा है, हाँ हृदय कैसा है। एक आदमी प्रार्थना में जाएगा और उसका हृदय हमेशा पाप में जिएगा और परमेश्वर के सामने जाएगा। परमेश्वर तो पाप माफ करता है, लेकिन वो आदमी का हृदय परमेश्वर की तरफ ठीक नहीं है। बाहरी यीशु मसीह ने कहा ना, बाहर से आदमी उनको उनको एक बार एक आदमी ने, फरीसी लोग ने पूछा कि तुम क्यों ये ऐसा ये धो के क्यों नहीं पीते हो? तो उनका ये कहना था कि जो बाहरी से उससे क्या अंदर मेन है, अंदर हार्ट में क्या है उससे नहीं। तो हमको हार्ट में क्या है, घुटना में आपको जाना है तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, घुटने में जाके प्रार्थना करें। मैं तो करता हूँ, डेली करता हूँ ना। सब अपना अपना इंडिविजुअल प्रेयर में सब लोग जाते हैं घुटने में, चर्च में सब लोग जाते हैं, मुझे मालूम है बहुत जन जाते हैं। हम लोग चर्च में आते हैं, वहाँ पर किसको भी घुटने में जाना है तो जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा कुछ चर्च में हम लोग जाते थे, वहाँ हाँ पे प्रार्थना था और इधर अपना वो डॉक्टर जी के घर पे वहाँ पे सब लोग प्रार्थना करते थे प्रभु के लिए, अपने अपने सबके लिए। लेकिन टॉकिंग अबाउट डॉक्टर साहब, तो मैं सोचा यहाँ पे घुटनों पे जाने का कोई रिवाज नहीं है शायद, मैं ऐसा सोचा। लेकिन ये क्या है कि घुटने का बोला तो घुटना, मेरे को लगता है कि हम लोग किसको फोर्स नहीं कर सकते, क्या उन लोग करना चाहिए। अच्छा ये बाकी जो आपको आपको ये चीज बोलूं मैं ये तो घुटने का बात करता आप, तो आपको मैं बोलूं, एक जगह मैं देखा आदमी लोग रास्ते में सोते हैं और ऐसे स्विमिंग के जैसा जाते हैं रास्ते में, डूंगर के ऊपर स्विमिंग के जैसा पूरे फ्लैट होके सो के ऐसा घसीट घसीट के जाते हैं, घसीट घसीट के ऐसे सो के जाते हैं। अपने आप को ये करते हैं हम लोग, क्या अपने आप को मारते हैं और उसको उनको लगता है हम लोग ऐसा करने से परमेश्वर प्रसन्न होगा। अपना हार्ट क्या है, वो हार्ट को देखना पड़ेगा। ऐसे तो अनविश्वासी करते हैं। वो एलाइजा के टाइम पे अनविश्वासी लोग उन्होंने अपने आप को मारे है ना, वो ऐसा शार्प इंस्ट्रूमेंट से मारते थे प्रार्थना में, अपने खुद को उन लोग मार के खून निकाले। एलाइजा ने क्या किया, परमेश्वर से हाथ उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना किया बस। ठीक है, एलाइजा का परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर था, ऐसा जवाब दिया उसने। एलाइजा परमेश्वर का आदमी था। तो अन्य जाति तो ऐसे करते हैं, इससे ज्यादा क्या क्या करते हैं, उन लोग तो परमेश्वर को सोना का मुकुट चढ़ाते हैं, हम लोग जैसे बड़ा बड़ा मुकुट देते हैं, क्या क्या देते हैं हम लोग परमेश्वर को ये करने के लिए। लेकिन उन लोग का पाप माफ होता है क्या? उससे नहीं होता है परमेश्वर का। यीशु मसीह के लहू से परमेश्वर माफ होगा। उनको मुकुट वुकुट देने से, डायमंड डीमंड देने से माफ नहीं होगा पाप। यीशु मसीह माफ कर सकते हैं। तो कभी कभी बाहरी रीति से ज्यादा कुछ नहीं है, हमारे हार्ट क्या है, हमारा हार्ट परमेश्वर की तरफ है क्या, वो इम्पोर्टेंट। अगर किसको घुटने में जाना है तो जा सकते हो, बहुत अच्छा है, उसके ऊपर है कैसा उसको प्रार्थना करें। एक पॉइंट मैं भी ऐड करूंगा, मतलब मैं अपनी घुटने में जाने के वजह से मेरा प्रार्थना विशेष प्रार्थना नहीं होने वाला। अगर मैं घुटने में जाके मेरा मन में विश्वास नहीं है, मेरा मन में परमेश्वर के लिए रेवरेंस नहीं है, प्रेम नहीं है, तो मेरा प्रार्थना में कुछ भी नहीं होगा। मैं जैसे बैठ के प्रार्थना करूं, घुटने में प्रार्थना करूं, कैसे भी प्रार्थना करूं, अगर मेरा मन में विश्वास और प्रेम होना जरूरी है, वही मुख्य चीज है।
तो हम घुटने में करेंगे तो कर सकते ना। कुछ लोग जैसे पास्टर बोल रहे हैं, चर्च में ऐसा नहीं मना किया है किसी को कि घुटने में मत करो, ऐसा मत करो, मतलब उस समय सब ऐसा मना तो नहीं किया है। आंसू बहा के प्रार्थना नहीं करना, ये बताया था पास्टर अतुल ने हमको, क्योंकि आंसू बहाने से हम दुखी होते हैं और शैतान खुश होता है। हाँ, प्रभु के सामने, प्रभु के लिए, प्रभु को पाने के लिए थोड़ा आंखों में आंसू आ जाए तो वो अलग बात है, बोला था उन्होंने। और दूसरी बात यह है कि प्रभु हमारा पिता है, वो हमारे से बहुत प्यार करता है। तो मेरा सवाल यह है कि हम घुटने में जाने का क्या कारण है? आपको एक सवाल पूछता हूँ प्रकाश जी, अगर आप एक माँ है, उनका बच्चे गायब हो गए, 4-5 दिन से नहीं मिल रहा है, तो आप उनको जाके बोल सकते हैं आप प्रार्थना में आंसू बहा के मत प्रार्थना कीजिए? अगर उनका बच्चे 4-5 दिन से में नहीं मिल रहा है, वो आंसू नहीं बहाएगी जब प्रार्थना करती है, उनका मन में दुखी है ना, वो ये सोचेगी शैतान खुशी होगा। और ऐसा भी नहीं है मैं जब भी मैं प्रार्थना करूं मैं आंसू बहा के परमेश्वर से मतलब विशेष प्रार्थना करूं। जब आपका मन में दुख है और आंसू आपका अपने आप निकल रहा है दुख के वजह से, तो आप प्रार्थना वैसे ही करोगे ना। अगर आपका ऐसा दुख नहीं है, आप नॉर्मली प्रार्थना कर रहे हैं, उस समय मैं एक्टिंग भी नहीं कर सकता हूँ, आंसू बहा के प्रार्थना कर रहा हूँ। मतलब जैसे आपका मन है वैसे सच्चाई से प्रार्थना करिए, उसमें कोई रूल नहीं है। आपका मन साफ, परमेश्वर का ऑलरेडी आपका जरूरत मालूम है, आपका मन मालूम है, वैसे ही आप नेचुरली प्रार्थना कर सकते। मैं घुटने में ऐसा करना है, मैं ऐसा सोच के करना है, ये सवाल मतलब उतना मुख्य नहीं है हमारे लिए। जैसे आपका मन है, जैसे आपका क्या क्या इश्यू है, और हम धन्यवाद देके प्रार्थना कर सकते हैं, और जो जो जरूरी है हम बता सकते हैं परमेश्वर को। Pastor, you want to share about like that crying and praying, मतलब आंसू बहा के प्रार्थना करना, उसके बारे में आप कुछ बताना चाह रहे हो? कभी कभी हमारे अंदर परमेश्वर, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर आंसू आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता है, हो सकता है, उसकी दुख की वजह से आ सकता है। हम लोग जबरदस्ती तो आंसू नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन कभी कभी आ सकता है, कुछ स्थिति में आ सकता है, तो उससे कोई बात नहीं है आंसू आने से। और sometimes we don't know what Pastor Atul said, what he really said, so I don't want to use somebody's name. मतलब हम तो कभी अच्छा कभी था आपका सवाल, हम अच्छा कभी था कभी आपका। भी हो सकते, गलत समझ सकते, वो भी हो सकते। नहीं तो प्रकाश, हेलो, मेरा भी सवाल है। एक मिनट, मैं भी मैं आशा बोल रही हूँ। मेरा भी सवाल है, प्लीज बोलिए। सुनिए। हेलो। हाँ, नहीं, मैं तो जब भी प्रार्थना करती हूँ तो अधिकांश तो मेरे आंखों से आंसू ही निकलते हैं जब भी मैं प्रार्थना करती हूँ। कभी तो मैं बिल्कुल आनंदित होकर प्रार्थना करती, स्तुति गाती हूँ और खुश होते रहती और झूमते रहती हूँ। और कभी तो मैं ज्यादातर तो मैं जब प्रार्थना करती हूँ तो मेरे बिन चाहते मेरे आंख से आंसू निकल आते हैं। कभी कभी मुझे परमेश्वर के प्रेम में मेरे आंख से आंसू निकलते हैं, कभी कभी मेरा दर्द मेरे तपली के सुनाते हुए आंसू निकलते हैं। तो वही जो प्रकाश जी ने बोला भी आंसू के बारे में, इसलिए मुझे ध्यान आया, तो मैंने कहा चलो मैं भी बोलती हूँ तो अच्छा है। या वैसे जो भी, मतलब पास्टर जी आपको तो पता है इन बारे में, तो आप जरा बता सकते हैं जी। उसमें आंसू आना कोई धन्यवाद। बुरी बात नहीं है। आंसू आंसू किसी को भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता है। आंसू का कोई बुरी बात नहीं है। अगर कोई प्रार्थना में आंसू आता है तो मुझे लगता है कि परमेश्वर देखता है हमारे हृदय को, परमेश्वर जानता है, कोई बुरी बात नहीं है। मुझे लगता है आपको जैसा प्रार्थना करना है वैसा आप प्रार्थना कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू। आई नो मैं लिमिट। चाहती नहीं हूँ, अपने आप हो जाता
हाँ हेलो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। पास्टर, मुझे कुछ कहना है। बोलिए। जब कभी मैं घुटनों पर प्रार्थना करने की कोशिश करती हूँ, मैं ज्यादा टाइम नहीं कर पाती क्योंकि मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है, तो मैं खड़े होकर प्रार्थना करती हूँ। और आपने जो बोला वो, अगर हमें एक मस्टर्ड सीड यानी एक राई के बूंद के उतना भी विश्वास है तो हम बड़े बड़े पहाड़ को भी वहां से निकाल सकते हैं। ये मुझे मेरे पर्सनल अनुभव में भी बहुत महसूस किया है। जब मैं पूरा विश्वास से प्रार्थना करती हूँ तो मुझे उसका रिजल्ट बहुत पाई है। सही है, सही है। जब हम लोग वो मुझे बहुत अनुभव हुआ है। तो नो प्रॉब्लम, आप खड़े रहकर प्रार्थना कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको, आपका तकलीफ है तो जरूरी नहीं है कि आपको घुटने में जाना है, आप खड़े रहकर भी प्रार्थना। कंसंट्रेशन नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन परमेश्वर आपका सब कुछ जानता है। क्या है, परमेश्वर हमारा हृदय जानता है, वो मेन है। हम लोग कितना परमेश्वर की तरफ कंसंट्रेट करते हैं, वो मेन है। प्रकाश जी, आपका सवाल बहुत अच्छा था, नो प्रॉब्लम ना, आपने ऐसा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल था। और किसी को कुछ? गोपी जी, आप कुछ शेयर करना चाह रहे हो? नहीं ब्रदर, नहीं। अच्छा, इधर ये बॉम्बे में है कि चला गया? हाँ बम्बई में। अच्छा, हम सोच रहे थे कि आप जाने वाले थे तो। नहीं, अभी टाइम है, अभी गाड़ी छूटा नहीं ना, अभी 30 तारीख के बाद है। अच्छा अच्छा। हाँ। Pastor, let's sing a birthday song for Jennifer. उसकी बर्थडे है आज। ओके। हम सब आपका माइक अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट करके हम ये गाना गा सकते हैं, हैप्पी बर्थडे सॉन्ग जेनिफर के लिए। जेनिफर, केक तैयार रखो। जेनिफर, वीडियो ऑन करो जेनिफर का। हाँ, ऑन कर लिए और हम सब गाना। केक भी है ना, लेकिन केक तैयार है ना? केक डोमिनिक को मिलेगा, डोमिनिक को केक मिलेगा। हम बाकी लोग का नहीं मिलेगा। हाँ, पास में रहता है तो मिल जाएगा। जी भी पास में ही है, 10-15 मिनट दूर में है। मुझे तो नहीं मिलेगा। हमें भी नहीं मिलेगा, एक घंटा रास्ता है तो हमें भी नहीं मिलेगा। चलिए, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे डियर जेनिफर, हैप्पी बर्थडे टू यू। We are glad God made you. We are glad God made you. We are so glad God made you. Happy birthday to you. Thank you everyone. Welcome Jennifer. Welcome. Jennifer, how has been Welcome, your birthday Jennifer. today? आज बर्थडे कैसा रहा? Nice. अच्छा लगा. How are you celebrating today? Nice. With cake. अच्छा, okay, super. How many years it's been? Which year you are in? 11. 11 years old. 7. 11. Yeah, 11. Okay. 2009. નહીં, છોકરી છે ને બર્થડે છે ને, તો
તો કઈ તો જઈ નહીં શકે ને, એને માટે ફોનમાંથી એને વિશ કરે છે બધા. હા, એ નાની છોકરી છે ને, એનું બર્થડે છે આજ. We will pray for Jennifer also, and और कोई प्रार्थना विनती है आप बता सकते हैं, प्रार्थना करेंगे मेरे लिए। हाँ जी। प्रकाश जी, आपका कोई विनती है, प्रार्थना, एनी रिक्वेस्ट, प्रेयर रिक्वेस्ट? आपका वो कैसे गया, आपका करण का फ्रेंड्स लोग आए थे क्या कल? नहीं, कल नहीं आएंगे, नेक्स्ट संडे आएंगे। अच्छा, ओके, को भी प्रार्थना करेंगे। डोमिनिक, मेरे एक बहन है हैदराबाद में, उसको पैरालाइज का छोटा सा स्ट्रोक हो गया है, बाथरूम में गिर गई थी। उसका नाम मुन्नी है। वो नाम क्या बोले? मुन्नी। ओके ओके, ठीक है, मैं ही प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर, हम इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपका वचन के लिए धन्यवाद परमेश्वर। जैसे आपने वो बेचारी स्त्री को भी परमेश्वर आपने माफ करके उनको छोड़े परमेश्वर, कितना बड़ा आपका अनुग्रह है, दया है परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। ऐसा ही हमारा मन में भी अनुग्रह और दया दीजिए परमेश्वर। और जैसे पास्टर मेलविन ने शेयर किया परमेश्वर, मतलब हमारा जो हमारा मांस के द्वारा, हमारा खुद का शक्ति के द्वारा हम जीवन नहीं ले पाएंगे परमेश्वर, मगर आपका जो आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा ही जीवन ले पाएंगे परमेश्वर, और शांति वो हम सही से समझने के लिए आशीष कीजिए परमेश्वर। जेनिफर के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके आज बर्थडे है, धन्यवाद करते हैं उसका सेलिब्रेशन जो अच्छा हुआ है परमेश्वर घर पे, और उसकी पढ़ाई के लिए प्रार्थना करते हैं, अच्छा पढ़ने के लिए, अच्छा बुद्धि दीजिए परमेश्वर। और जैसे बढ़ रही है परमेश्वर वो आपका वचन में, प्रार्थना में, संगति में बढ़ने, साथ साथ बढ़ने के लिए, और शुभ समाचार बांटने में भी बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वो आपका आने वाला समय में आपको सेवा करे परमेश्वर, आपका विश्वास में बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। गोपी जी का पूरा परिवार का आप संभाले परमेश्वर इस समय में, आने वाला समय में भी परमेश्वर, जैसे उनका घर पे गांव पे जाके आने वाले संभाले परमेश्वर, संभाले। और हम करण का दोस्त लोग के लिए प्रार्थना करते हैं, जब उन्होंने अगला हफ्ते आएंगे परमेश्वर, उनका मन को तैयार करके रखिए परमेश्वर। जैसे प्रकाश जी डोमिनिक जब शेयर करेंगे, उनको आपका बात, आपका प्रेम उनका मन में पहुंचने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनसे आप व्यक्तिगत रूप से बात करिए परमेश्वर, उनका मन में आप उन लोग आपको मन से, दिल से ग्रहण करने के लिए, आपसे विश्वास के अंदर आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आशा जी का परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उनका जो सही जगह मिलने के लिए, सही घर मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं। वो जो ओनर है वो सहमत होने के लिए प्रार्थना करते हैं। उनका घर पे जो लोग हैं परमेश्वर, जैसे अक्षय है, अंजलि है, नित्यानंद जी है, फिर कुसुम, उनका बच्चे लोग, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनको संभाले परमेश्वर। और जो दुबई में है परमेश्वर, उनका रिलेटिव, उनका परिवार को संभाले, जिनको जो तेल वगैरह गिरा है उनको जल्दी ठीक होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। उनका तबीयत को सही हालत में रखिए परमेश्वर, अभी तक जो संभाले उसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। उनका वचन में बढ़ने के लिए, प्रार्थना में बढ़ने के लिए हम ये विनती आपके सामने रखते हैं परमेश्वर। नलिनी जी और बाला गोपाल के लिए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, वो दोनों साथ में रहते हैं परमेश्वर। उनका बीच में प्रेम और शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। और बाला गोपाल जी का मन में परमेश्वर विश्वास आप लेके आइए, हम प्रार्थना कर रहे हैं, उनको नलिनी जी शेयर कर रहे हैं, उनका जीवन के द्वारा भी दिखा रहे हैं परमेश्वर।
सिर्फ आप ही उनका मन, बालगोपाल का मन में विश्वास लेके आ सकते हैं, उनका बुद्धि को सही कर सकते हैं परमेश्वर। और हम इसमें हम विश्वास, आपके ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हैं और विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। और जो भी सवाल हुआ है और अच्छा संगति हुआ है उसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। पास्टर मेल, उनका परिवार, डोमिनिक उनका परिवार, जनाइन, जस्टिन, मारिया और जेरुशा, करण और आकांक्षा, सबके लिए प्रार्थना करते हैं। सब बच्चे को आप संभाल के रखिए परमेश्वर। और आने वाला समय जैसे ट्यूसडे और अगला सैटरडे के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जो लोग आउटरीच में मिलते हैं वो लोग भी जूम में ज्वाइन होने के लिए प्रार्थना करते हैं। कलीसिया का आप बढ़ाइए परमेश्वर। यीशु के नाम से ये प्रार्थना उठाते हैं, आमीन आमीन। ओके ओके गोपी जी, आप अगला हफ्ते आप ऑफरिंग सॉन्ग कर सकते हैं, आपका परिवार। ओके ओके ठीक है करेंगे। या सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा समय रहा। प्रकाश जी, नलिनी जी, गोपी जी, हैव अ ग्रेट डे। कल हमारा सर्विस देखिएगा और फिर ट्यूसडे मीटिंग में मिलिएगा। ओके गुड इवनिंग, बाय बाय। Okay, thank you. Thank you, Pastor. Thank you, Melvin. Bye, Dominic. बाय।